सबसे पहले जो मेन चीज है वो है आपके लिए रनिंग। ओके, रनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि 100 एक्सरसाइज एक तरफ और रनिंग अकेली एक तरफ बराबर है। रनिंग करने से, जॉगिंग करने से हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, कभी भी हम रनिंग करेंगे ध्यान दे लो कैसे करते हैं, पंजों पे भागेंगे, पंजों पे भागेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के ऐसे हाथ हिलाते हुए ये पहले जॉगिंग करेंगे धीरे धीरे, फिर इसी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर पैर पीछे की तरफ आएंगे ऐसे करके और फिर इसी को बहुत तेज भगाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा वॉक करना है, फिर जॉगिंग करनी है, फिर रनिंग करनी है। समझ आ रहा है सभी को? सर, यस सर। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है, रनिंग के तुरंत बाद विद इन 1 मिनट कोई रेस्ट नहीं लेना, बस 1 मिनट का रेस्ट ले लो। उसके बाद तुरंत सारी एक्सरसाइज करो। आप लोग जंप कर सकते हैं, पहले स्लो जंप करो। ठीक है, स्लो के बाद फिर आगे पीछे करो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, फिर उसके बाद क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद फिर ये अपना जंपिंग जैक। ठीक है, फिर इसके बाद तुरंत आप ये वाला करो, ये वाला करने के बाद ये करो, फिर अपने हाथ ऐसे पूरे मूव करो पीछे की तरफ, देन रिवर्स, देन अपना कमर को ऐसे घुमाओ, फिर पीछे पूरे ले जाओ ऐसे करके, हैंड्स अप एंड डाउन करो, फिर हाथ को अपना पूरा ऐसे करो। ठीक है, फिर ऐसे करो। ठीक, फिर अपनी कमर को ऐसे घुमाना है। ठीक, फिर रिवर्स करना है। ये सारी एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करके रिवर्स कर सकते हैं। दाची साइड साइड में बहुत से बच्चे ऐसे झुक जाते हैं, झुकना नहीं है, सीधे रहना है। ओके, सीधे रहने के बाद पूरा लेग डाउन, ये ठीक है, देख रहे हो लेग स्ट्रेट है, कमर सीधी है, झुकना नहीं है, ऐसे करके एक हाथ सामने रखना है, एक पीछे, 1 2 3 4। अब चेंज करना है इधर की तरफ, लेग स्ट्रेट, बॉडी इधर, डाउन, ध्यान रुक गया, फिर वहाँ 1 2 3 4, 4 बार राइट, 4 बार लेफ्ट। ओके, ये आपको 8 से 10 बार करनी है एक्सरसाइज। उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर लेग्स को जमा के हाथ सामने, डाउन अप डाउन अप। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर घुटनों पे ऐसे रख के ऐसे भी कर सकते हो। कैसे भी करो, लेग आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आप करोगे फिर दूसरा डाउन होगा, हिल पूरी डाउन होनी चाहिए, आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकना है, सीधा बैठना है। ओके, समझ में आ गया? यस सर। फिर ये पंजा टच होगा, बस पंजे को टच करके ऊपर उठाना है। ये जो चीज है शोल्डर पे टच होनी है, जंप लेके राइट लेफ्ट, फिर चेंज, फिर चेंज, देन जॉइन द लेग। ओके, उसके बाद हाथों पे हाथ रखना, डाउन अप डाउन अप, फिर रिलैक्स करना है आधा मिनट या 1 मिनट। रिलैक्स कर लिया, फिर नीचे बैठ के बटरफ्लाई कर सकते हो। अब आते हैं किक्स के ऊपर। ओके, सबसे पहले जो हम खड़े होते हैं यो पोजीशन में खड़े होते हैं। ओके, उसके बाद राइट लेग पीछे, लेफ्ट आगे, वाइट पोजीशन में। कितने डिग्री में खड़े हम लोग? सर 80 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री है। 180 का हाफ कितना होता है? 90 90 का हाफ 45। वेरी गुड। 45 में खड़े होना है, नीज बैंड होंगे दोनों। पोजीशन सामने वाली जो किक है ऊपर उठानी है, फिर अपनी जगह वापस, ऊपर उठानी है, फिर अपनी जगह वापस, सिर से ऊपर जा रही है ना। कोई भी किक है अगर आप अपने हेड से ऊपर नहीं मार पाए तो कोई बेनिफिट नहीं है। जा रही है ऊपर, जा रही है ना। चेंज, सेम पोजीशन लेफ्ट। ये किक धीरे से आराम से उठानी है, पहले 2-3 किक आराम से, फिर स्पीड से। ठीक है, पोजीशन सेम। इसको बोलते हैं मकीज माइग्री स्ट्रेट किक। क्या बोलते हैं? मकेज माइग्री स्ट्रेट किक। क्या बोलते हैं? मकेज माइग्री स्ट्रेट किक। 5 बार रिपीट करो। मकेज माइग्री स्ट्रेट किक। मकेज माइग्री स्ट्रेट किक। मकेज माइग्री स्ट्रेट किक। मकेज माइग्री स्ट्रेट किक।
Makhej Maigiri straight kick. वेरी गुड। जब भी हम किक चलाएंगे आगे वाला जो पैर है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ये नहीं आप किक चला रहे हो डिसबैलेंस हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, पोजीशन, ठीक है। किक चलाएंगे धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ नहीं होता, पर आप डेली मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कुछ महीने प्रैक्टिस करोगे किकिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, पोजीशन रखनी है, किक मारनी है, किक ऊपर हाथ नीचे, फिर किक नीचे हाथ सामने, ब्लॉक और गार्ड्स बना के रखने हमेशा। सेकंड किक इज फ्रंट किक, ठीक है। पैर जमा कर रखना, किक मारनी है स्पीड से। ये इसको बोलते हैं फ्रंट किक माइगिरी। क्या बोलते हैं? Front kick Maigiri. ठीक है, सेम। तीसरी जो किक है वो अंदर से बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं हाफ राउंड। Half round. हाफ राउंड, ये ठीक है। Half. ये समझ में आ गया? क्या Yes. बोलते हैं इसको? Half round. सेम लेफ्ट से भी है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी क्या है, इसके बाद मवासी डेली मारते हो, पंजा मोड़ा, मवासी फिर पोजीशन, मवासी फिर पोजीशन। समझ में आ गया? मवासी के बाद जैसे हम लोग फ्रंट किक मारते हैं माइग्री, ये ठीक है। कोई एक बच्चा आ जाओ आगे, देखो स्ट्रेट किक जो है वो एक्सरसाइज किक है, उससे हमारी किकिंग सही होती है। सीधे खड़ो। माइग्री जो है सामने मार सकते हैं, हाफ राउंड है वो फेस पे मार सकते हैं। मवासी है फेस पे मार सकते हैं, चेस्ट पे मार सकते हैं, स्टमक पे मार सकते हैं और बैक पे मार सकते हैं। जब हम लोग पोजीशन में खड़े होंगे ऐसे करके, ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, नॉर्मली खड़े, मवासी, ठीक है, मवासी के बाद फेस पे मवासी, ठीक है, स्टमक पे मवासी, चेस्ट पे मवासी। समझ में आ गया? यहाँ पर आप लोग मार सकते हो, नेक पे नहीं मारना होता, पता है सभी को? नेक पे नहीं मारना होता। अब इसी में दूसरी किक है, जैसे फ्रंट हम सामने से मार रहे थे, अब सामने से ना मार के इसको हल्का सा तिरछा ऐसे कर लेते हैं, इसको बोलते हैं योकोगिरी। क्या बोलते हैं? Yokogiri. क्या बोलते हैं? Yokogiri. साइड किक, साइड से मारना एकदम, यहाँ से ये पूरा एकदम, ठीक है। इसको बोलते हैं योकोगिरी, साइड किक। क्या बोलते हैं? Yokogiri. Side kick. साइड किक। ये हम सामने मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं और मुंह पे भी मार सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे फ्रंट किक बहुत इफेक्टिव होती है, यहाँ किक भी बहुत इफेक्टिव होती है, पावरफुल होती है, खतरनाक होती है। समझ में आ रहा है? चलो अब बात करते हैं राउंड किक की। तो राउंड में जैसे मैंने बोला हाफ राउंड है, अभी क्या है, चलो राउंड किक से पहले मैं एक किक और सिखाता हूँ, उरा मवासी, जिसको हम नीचे सिगरी भी बोलते हैं, रिवर्स मवासी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, नीचे का सॉल जो होता है, पंजा होता है, वो लगता है फेस पे, ऐसे उठा के ये आओ पूरा, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे खड़े, ये पूरा, ठीक, यानी कि स्लैप पूरा एकदम ऐसे लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आता है अच्छे से? Yes, sir. ये हो गया। अब इसी को घूम के मारोगे तो स्लैब वाली राउंड किक हो जाएगी। ये पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। इसी को जब हाफ राउंड मारते हैं, इसी को घूम के मारेंगे तो प्लेट वाली राउंड हो जाएगी, ये वाली, ये ठीक है, ये समझ में आ गया? अब इसी में अगर हिल मारते हो, आपने ऐसे घूमे हिल मार दिया तो उसको बोलेंगे हिल वाली राउंड। कौन कौन सा हो गया? Blade. Hill. हिल, 3 राउंड हो गई। अब इसी में अगर हम जंप लेके किक मारते हैं, Round up 4. ध्यान दो, ये ऊपर है, सिर से ऊपर है ना। अब इसको एक मैं पंजे की तरह मारूं, यहाँ से लेके ये, ठीक है। ये तो नॉर्मल राउंड किक हो गई। दोबारा देखो, ठीक है, नॉर्मल राउंड किक हो गई। अब इसी को मैं जंप लेके मारूंगा, ठीक है, जंप लेके राउंड किक मारी, जंप राउंड किक, ओके। दोबारा ध्यान दो, नॉर्मली आया, जंप किया, जंप राउंड, ओके, समझ में आ गया? अब इसी में एक और किक होती है, उसको बोलते हैं राउंड अप 4, 360। यहाँ पे खड़े, सामने टारगेट है, आपने पैर रखा,
जो पैर रखा यही उठेगा और यही हिट होगा। ये देखो, समझ में आया? दोबारा ध्यान दो। समझ में आया? क्लियर? किस किस को आती है? खड़ा करो। गुड, इतना समझ में आ गया? चलो अब इसी में पैर पोजीशन खड़ा हो। जब हम लोग यहाँ किक मारते हैं इसको बोलते हैं स्वीप। क्या बोलते हैं? स्वीप। स्वीप। स्वीप को जापानीज में बोलते हैं अस्सी बराय। क्या बोलते हैं? अस्सी बराय। अस्सी बराय। स्वीप किक, ठीक है? इसको नॉर्मली ये फाइट कर रहे हैं, ऐसे गिरा दिया, पंच ले लिया, स्वीप किक। ओके, खड़े हो। इसी को अगर हम घुमा के मारते हैं, फाइट कर रहे हैं, आराम से ऐसे पोजीशन लाके घूम के ये इसको बोलते हैं स्वीप राउंड किक। क्या बोलते हैं? स्वीप राउंड। क्या बोलते हैं? स्वीप राउंड किक। स्वीप घुमा के राउंड। स्वीप मारी। समझ में आ गया? अब एक लास्ट, जैसे हम लोग फ्रंट मारते हैं, ठीक है, साइड मारते हैं, ठीक है, इसी में हम लोग घूम के पीछे की तरफ किक मारेंगे। क्या बोलेंगे? बैक किक। गुड। क्या बोलेंगे? बैक किक। बैक किक। बैक किक का जापानीज नेम है उशिरोगिरी। उशिरोगिरी। क्या बोलेंगे? उशिरोगिरी। उशिरोगिरी। दोबारा ध्यान दो। जैसे सीधे खड़े हुए हम लोग, सीधी चेस्ट सीधी कर मारूंगा नहीं, ठीक है? ऐसे खड़े हुए, घूमे, बैक, हाथ, फिर अपनी जगह वापस। दोबारा उशिरोगिरी। ध्यान दो। ऐसे खड़े, पूरा मारा, फिर अपनी जगह वापस। उशिरो। उशिरोगिरी, बैक किक। समझ आ गया? चलो अभी लास्ट समझाता हूँ। इसके बाद डोज किक, सिंगल डोज नीचे दिखा के मारना, डबल डोज दो बार दिखाया फिर मारना, ट्रिपल डोज 1 2 3 देन 4। समझ में आ गया? सिंगल डोज, डबल डोज, ट्रिपल डोज। समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? काफी सारा हो गया। अभी पंच के बारे में बात करते हैं। दिस इज पंच। पंच पोजीशन, कानादाची बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कानादाची। कानादाची। ओके, सामने सेंटर पंच मारेंगे चेस्ट पे, इसको बोलेंगे चेस्ट पंच। क्या बोलेंगे? चेस्ट पंच। पीठ से, ठीक है? चेस्ट पंच। चेस्ट पंच मीन्स चुदांजुकी। ओके, इसी को हल्का सा ऊपर करेंगे, ज्यादा नहीं, इतना नहीं। बहुत से कैसे मारते हैं वो गलत है। सिंपल, हल्का सा ऊपर, इसको बोलते हैं फेस पंच। क्या बोलते हैं? फेस पंच। फेस पंच मीन्स जोदांजुकी। जोदांजुकी। जुकी। ऑलराइट, अब इसी को नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। क्या बोलेंगे? गेदांजुकी। ठीक है, कराटे में मेन पंच तीन ही है, चुदांजुकी चेस्ट पंच, जोदांजुकी फेस पंच, गेदांजुकी लोअर पंच। ओके, अब इनके ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। जो चेस्ट पंच है, इसका ब्लॉक है चुदानोके। 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 फेस पंच का जोदानोके। 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 रोटेट होगा पूरा, जोदानोके। गेदानोके। गेदानोके। समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? यस सर। अब इसके बाद जो हम प्रैक्टिस पंच है, जो चैंपियनशिप में यूज होता है, सामने मार के वापस लेना होता है, घुटने बैंड, ठीक है? फाइट कर रहे हैं हम लोग, सीधा पंच मारा, वापस लिया, ठीक है? सेम दूसरे वाले हाथ से भी प्रैक्टिस पंच, ठीक है? एक होता है ओएजुकी पंच, स्टेपिंग पंच, ठीक है? उसमें क्या है, जो पैर आगे होगा वही पंच, ओएजुकी, ठीक है? ओएजुकी। स्पीड से, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस पंच होता है स्टेपिंग पंच। इतना समझ में आ गया? यस सर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आप कौन सा स्टाइल करते हो। शोतोकान। डोजो मतलब क्या होता है? नेम ऑफ एकेडमी। कराटे स्कूल, ठीक है? तो आपके डोजो का नाम क्या है? इंद्रपुरम कराटे स्कूल। IKS, इंद्रपुरम कराटे स्कूल। वेरी गुड। इसके अलावा आपके सैंसेई मतलब क्या होता है? कोच। कोच। कोच तो फुटबॉल का भी होता है। कराटे कोच। तो पूरा बोलना चाहिए हमेशा। कराटे ठीक है? कोच। कोई भी पूछेगा सैंसेई मीन्स तो आप क्या बोलोगे? कराटे कोच। कराटे कोच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सियान मीन्स मास्टर। सियान आप कोच ऑफ कोच को बोल सकते हैं, या ग्रैंड मास्टर को बोल सकते हैं, या फिर जो 5th dan 6th dan होता है black belt, ठीक है? उसको बोलते हैं ग्रैंड मास्टर जो होते हैं अपना, ठीक है? सियान बोलते हैं अपना। समझ में आ गया?
तुम्हें अपने कोच का नाम पता है सभी को? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. और इसके अलावा काता कुमेती क्योन, कराटे में 3 चीजें होती है। क्योन बेसिक चीजें होती है, और काता जो होता है सोलो परफॉर्म जो करते हैं। कुमेती दो लोगों के बीच जो फाइट होती है उसमें कुमेती उसको बोलते हैं अपना। ठीक है, उसके रूल सभी को पता है। बैक के नीचे नहीं मारते, नेक पे नहीं मारते। ठीक है, जूगी का अगर सामने होता है, बैक होता है, फेस होता है, 1 पंच होता है। किक मारते हैं स्टमक पे, चेस्ट पे, बैक पे 2 पॉइंट होता है। फेस पे जो भी किक्स पड़ती है, चाहे वो मवासी हो या रामवासी हो या राउंड किक हो, उसमें 3 पॉइंट मिलता है। ओके, इसके अलावा 4 टाइप्स की वार्निंग होती है। चुकाको, किकाको, एंसाको, शिकाको। समझ में आ गया? अक्का और आओ का मतलब पता ही है। अक्का मीन्स राइट कॉर्नर से रेड ग्लव्स पहने हो, आओ मीन्स Blue. ग्लव्स पहने हो। इतना समझ में आ गया? सभी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और यमे में पता ही होगा। यमे मतलब स्टॉप होता है, हल्स में मतलब Start. होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? किसी को पूछना है कुछ? No, sir. काफी सारी चीजें सीखने को मिल गई ना? Yes, क्या sir. पूछना है बताओ? सर डोरेमासी का मतलब क्या होता है? किसका? डोरेमासी तो वहां से में जब आप फाइट कर रहे होते हो और रेफरी बोलता है तो वहां से मतलब कोई फ्री स्कोर नहीं है ना इसका ना इसका, कुछ नहीं। क्रॉस करके ऐसे बोलते हो तो वहां से हाथ में एक पैर पीछे करके आगे क्या मैं फिर जब पॉइंट देना होता है तो ऐसे करके हिल को ज्वाइन करते हैं। प्लेयर्स को पहले अपनी जगह आ जाने दो। अक्का का पॉइंट है तो अक्का करेंगे, योको है तो योको झटके से, बजारी है तो एल्बो के बराबर बजारी, और इपॉन है तो इपॉन। पहला पॉइंट है तो सांसू। ठीक है, फिर करेंगे आज में सेम। ठीक है, समझ में आ गया? चलो।